जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था और हमारे देश का संविधान कब लागू किया गया था, 26 नवंबर या 26 जनवरी, और द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किसको जाना जाता है। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि हमारा संविधान कितने दिनों में बना था और उस समय कितने शेड्यूल और आर्टिकल थे और अब कितने हैं। तो इस वीडियो से आपका नॉलेज ज़रूर इंक्रीज होगा, बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए थे, लेकिन उस समय हमारे ऊपर फ्रांस का कब्जा था। तो हम लोग तो आज़ाद हो गए थे, लेकिन बात ये आती है कि उस समय शासन कौन करता हम लोग के ऊपर। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि हम फाइनली आपको तभी छोड़ के जाएंगे जब आप अपना संविधान बना लेंगे। लेकिन 15 अगस्त 1947 को हम आज़ादी दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, लेकिन उस समय तो अंग्रेज़ गए नहीं थे। तो फिर हम लोगों ने संविधान को 1946 से बनाना शुरू किया और 1949 तक बना दिया, और फाइनली हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। इसलिए हम लोग इस दिन को कहते हैं संविधान दिवस यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे। अब संविधान तो बन गया, लेकिन इसे लागू किया गया 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को, और इस दिन को कहा जाता है गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होंगे ये लोग खानदानी नहीं होंगे, बल्कि पब्लिक में से चुन के आएंगे। तो जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ उस दिन को हम लोग कहते हैं स्वतंत्र दिवस, और जिस दिन हमारे देश का संविधान बन गया उस दिन को हम लोग कहते हैं संविधान दिवस, और जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ उस दिन को हम लोग कहते हैं गणतंत्र दिवस। अब आप ये समझिए कि संविधान को 2 महीने लेट क्यों लागू किया गया था। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जर्मनी ने बहुत भयानक हमला किया था इंग्लैंड पर। उन्होंने लंदन पर 15 दिन 15 रात लगातार बम गिराया था। तो इंग्लैंड की जो जनता थी वो युद्ध नहीं चाहती थी, और उस समय वहाँ कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। उसी समय विपक्ष पार्टी के नेता क्लीमेंट एटली ने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम भारत को जल्द से जल्द आज़ाद करेंगे। तो भारतीयों ने भी उनका काफ़ी समर्थन किया था, और जब क्लीमेंट एटली की सरकार बनी तो वो एक्चुअली में भारतीयों के पक्ष में आ गए। उन्होंने अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा 1946 में। जिस वजह से वो भारत आए थे उसे कहा गया कैबिनेट मिशन प्लान 1946, और इस मिशन में 3 सदस्य थे जिनका नाम है एफ स्क्रिप्स, पी लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। और इन तीनों लोगों में जो लीडर थे वो पी लॉरेंस थे। इन्होंने भारत को 3 बड़े काम करने को बोला। पहला कहा कि आप अंतरिम सरकार बना लीजिए और अगले 5 साल तक ये सीखिए कि सरकार कैसे चलाते हैं। इसलिए देखिएगा, हम लोग आज़ाद हो गए तो 1947 में, लेकिन प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ 51 में और प्रधानमंत्री बने 1952 में। और अब मेन आते हैं संविधान पे। इसी कैबिनेट मिशन में इन लोगों ने कहा कि आप लोग अपना एक संविधान बना लीजिए, और जब तक संविधान पूरी तरह से बन के लागू नहीं हो जाता है तब तक हम लोग आपकी देख रेख करते रहेंगे। जैसे ही संविधान लागू होगा हम चले जाएंगे। तो संविधान बनने का प्रोसेस शुरू हुआ कैबिनेट मिशन के आधार पर। अब संविधान बनाने के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन कराया गया, और जो लोग चुन के आए थे उन्हें पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में बैठाया गया। 1946 में संविधान सदस्य में टोटल 389 सदस्य थे, क्योंकि वो अखंड भारत था। अगले ही साल भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो जो पाकिस्तान से चुन के आए थे वो लोग चले गए। उनके जाने के बाद 1947 में 299 सदस्य बचे थे, और इन लोगों ने ही पूरा संविधान लिखना शुरू किया। 1950 आते आते कई लोगों का देहांत हो गया, तो 1950 में फाइनल सिग्नेचर हुआ, और उस समय 284 लोग थे। अब देखते हैं कि संविधान बना कैसे। तो इसके लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई, और टोटल 13 कमेटी बनी थी जो कि सहमति से अपना डिसीजन लेती थी। इस कमेटी में जो सबसे प्रमुख कमेटी थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, और इस कमेटी के अध्यक्ष महान विद्वान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इन्होंने क्या किया कि उन सारी कमेटियों में एक आपस में कॉम्बिनेशन बनाया, और क्या गलत है क्या सही है सब कुछ सुधार कराया। तो भीमराव अंबेडकर जी उन 13 कमेटियों में से जो सबसे प्रमुख कमेटी थी उसके चेयरमैन थे, और इस वजह से उन्हें द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। और राजेंद्र प्रसाद अस्थायी रूप से संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और संविधान सभा के जो सलाहकार थे वो BN राव थे, क्योंकि इनके पास बहुत ही ज़्यादा ज्ञान था। आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि म्यांमार का संविधान बनने में इन्होंने ही मदद की थी।
हमारा संविधान 1946 से बनना शुरू हुआ और 1949 तक बन गया। एग्जैक्टली हमारा संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बन के तैयार हो गया था। जब संविधान बना तो उस समय टोटल चैप्टर थे 22, ABCD जोड़ के वर्तमान में है 25, और जो आर्टिकल थे वो ओरिजिनली 395 थे और हैं ABCD जोड़ के 448 हो गया है, और ये बढ़ते ही रहते हैं। और जो शेड्यूल थे वो उस समय 8 थे, वर्तमान में 12 हो गए हैं। लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। क्यों? तो आइए अब इसे समझते हैं। तो इसकी कहानी छिपी है 1929 में। जैसे कि कांग्रेस का हमेशा सेशन हुआ करता था, तो इसी तरह से लाहौर सेशन हो रहा था दिसंबर 1929 को, और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इन्होंने कहा कि अब हमको अंग्रेज़ों से समझौता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम भारत का थोड़ा सा ज़मीन भी नहीं छोड़ेंगे। और इन्होंने इंडिपेंडेंट की मांग कर दी रावी नदी के तट पर। इन्होंने कहा कि ये साल तो ख़त्म हो गया, लेकिन अगले साल का जो पहला महीने का लास्ट संडे होगा, हम लोग उस दिन अपना भारत का झंडा लहरा देंगे, चाहे अंग्रेज़ आज़ादी दें या ना दें। और वो दिन था 26 जनवरी 1930। इसी दिन को हम लोग मिनी इंडिपेंडेंट कहते हैं, और ये मिनी इंडिपेंडेंट संविधान दिवस 1949 तक मनाया गया। लेकिन हुआ क्या कि इसी साल 26 नवंबर 1949 में संविधान बनकर तैयार हो गया। अब हो गई बड़ी दुविधा। हमने 1949 के पहले महीने में ही मिनी इंडिपेंडेंट मनाया था, और इसी साल 11वें महीने में संविधान बनकर तैयार हो गया। तो हमने मिनी इंडिपेंडेंट मनाया कि हम अपने अधीन हैं, लेकिन संविधान कहता है कि आप अपने अधीन नहीं हैं, बल्कि आप संविधान के अधीन हैं। तो अगर संविधान को 26 नवंबर 1949 को लागू कर देते हैं तो हम लोगों को मिनी इंडिपेंडेंट डे छोड़ना पड़ता, और जिस त्यौहार को हम लोग 20 साल से मनाते आ रहे हैं उसे हम कैसे छोड़ सकते थे। तो संविधान वालों ने स्वाधीनता दिवस यानी मिनी इंडिपेंडेंट का महत्व बचाए रखने के लिए हमारे संविधान को 2 महीने लेट लागू किया गया, और वो डेट पड़ा 26 जनवरी 1950। इस तरह से हम लोग आज भी 26 जनवरी को एक त्यौहार की तरह मनाते हैं, और इस दिन का नाम रखा गया रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपका डाउट क्लियर हुआ होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।